आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही खींचातान अब खुलकर सामने आ गई है। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पहली बार अपना रिएक्शन दिया है। एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खामोश कराया गया है, लेकिन इससे उनकी हार नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटाने का अनुरोध किया। पार्टी ने ये भी कहा कि उन्हें आपके निर्धारित समय कोटे से बोलने का अवसर न दिया जाए। उनकी जगह पंजाब से ही सांसद अशोक मित्तल का नाम प्रस्तावित किया गया। पार्टी सूत्रों का मानना है कि राघव चड्ढा कई बार कई मौकों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन को मजबूती से नहीं रख पा रहे थे। वहीं चड्ढा का दावा है कि उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे जैसे महंगाई, हवाई किराए में बढ़ोतरी और इसके साथ ही तमाम अन्य वर्कर्स की समस्या जो है वो उठाई थी, जिसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि चड्ढा और पार्टी नेतृत्व, खासकर संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच पिछले कुछ महीनों से दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कहीं केजरीवाल जो है वो करीबी हुआ करते थे राघव चड्ढा के, लेकिन अब वो कई मौकों पर उनके साथ नजर नहीं आते हैं। मार्च 2024 की अगर बात की जाए तो कथित आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान चड्ढा स्वास्थ्य कारणों की वजह से विदेश में थे। केजरीवाल की रिहाई के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और जंतर मंतर में रैली में भी उनकी गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी थी। और इसके साथ ही अदालत से राहत मिलने के बाद भी चड्ढा की चुप्पी काफी ज्यादा सवालों को गहराती नजर आई थी। पार्टी नेताओं के मुताबिक चड्ढा को धीरे धीरे चुनाव प्रचार और संगठनात्मक अभियानों से भी अलग किया जा रहा था। हालांकि संसद के भीतर अलग अलग और सार्वजनिक मुद्दों को लेकर वो काफी मुखर नजर आए हैं। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। राज्यसभा उपनेता पद से हटाए जाना केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि पार्टी की एक गहरी और दरार की अंदर संकेत देने वाली ये खबर है। और ऐसे में अभी आने वाले समय में कितनी ज्यादा बड़ी होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर तमाम लोगों की नजर बनी हुई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक समय में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के काफी करीब रहे राघव चड्ढा अब अचानक से पार्टी के लिए ही क्यों इस तरीके की बातें बोलते नजर आ रहे हैं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।